डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति 2025 में ये पहली बार सोचे कि एक नई भी प्रतिभागियों ने इतना बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिया। रायपुर के जितने भी टैलेंट्स हैं, ना सिर्फ रायपुर के टैलेंट बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ भर से जो हम लोग को रिस्पांस मिला है, वर्ष जो है हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस। नमस्कार, जय जवाहर। तो संगवारी हो 2025 आम्बेडकर जयंती मनाने वाला है। तमाम दुनिया में मनाते, रायपुर छत्तीसगढ़ में भी मनाते और कार्यक्रम हुए हैं जैसे कि क्रिकेट प्रतियोगिता, बेटा रंगोली, और पहली बार जो है रायपुर सिंगिंग आइडियल के कार्यक्रम है जेकर प्रभारी मोर साथ है। आवा बातचीत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके। मैं मिलिंद माटे जी। हमने इस बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति 2025 में ये पहली बार सोचे कि एक नई आवाज़ को हम लोग सामने लाए, तो इसलिए हमने रायपुर सिंगिंग आइडल आयोजित किया है। तो 23 मार्च को हमारा पहला ऑडिशन हुआ था, उसमें हमारे पास 40 से अधिक प्रतिभागी आए थे। उसमें से बड़ा कठिन था कि टॉप 20 फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट को चुनना, तो हमने टॉप 20 सेमीफाइनलिस्ट चुने हैं। और उसके बाद आज 30 मार्च को हमने जो 20 सेमीफाइनलिस्ट है उसमें से जो टॉप 10 फाइनलिस्ट हमने चुने हैं। ये एक हमारा एक ये है कि एक नई आवाज़ को, क्योंकि गाना सभी गाते हैं मगर जो सीखे हुए नए बच्चे हैं 18 से 40 साल के, उनको एक अच्छा मंच दे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति ये मंच देना चाहती है ताकि नई आवाज़ उभरे। और 5 अप्रैल को हमारा फाइनल होने वाला है, तो उसमें हमने एक हमारी इस बार हम ये करेंगे कि जो टॉप 10 फाइनलिस्ट में से जो टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आएंगे, एक एल्बम भी हम लोग एक स्वतंत्र जो मिशनरी गाने हैं, धम्म गीत है, भीम गीत है, तो उनकी आवाज़ में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा कोशिश है और ये हम करेंगे। जी, कहाँ से प्रतिभागी आए थे? काफ़ी अनुभवी एंकर हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ा आपको? जी हाँ, आप सबको नमस्कार। हमारे इस आयोजन में, रायपुर सिंगिंग आइडल में, ना सिर्फ रायपुर के बल्कि रायपुर के बाहर कोंडागांव, आरंग, महासमुंद, भिलाई, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव के भी यहाँ पर कैंडिडेट आए थे। और सभी प्रतिभागियों ने इतना बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिया कि हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ एक छोटा सा आयोजन के बारे में सोचा था, लेकिन ये आयोजन इतने उच्च स्तर का होगा हमने सोचा, कल्पना नहीं की थी। लेकिन बच्चों का उत्साह देखकर हमें ऐसा लगा कि अगले वर्ष हम इस कार्यक्रम को और ज़्यादा अधिक ऊंचाइयों में ले जाने की कोशिश करेंगे। और इस वर्ष जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं, तो उस दिन 14 अप्रैल के दिन आज जो युवा यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, जो फाइनल लिस्ट में आएंगे, उन्हें हम वहाँ पर मुख्य मंच में मौका देंगे। जी, जैसा कि ऑडिशन है, तीन चरणों में सेमीफाइनल होगा, फाइनल भी होगा, लेकिन विजेता को तो जो है पुरस्कार मिलेंगे। साथ ही उनके लिए खुशखबरी है कि उनको एल्बम में भी जो है मौका मिलेगा। पहला वर्ष है, क्या कुछ चुनौती आया आपके सामने? सबसे पहले तो मैं जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। काफ़ी सारी परेशानियां थी, पर ऐसा लग रहा है कि रायपुर के जितने भी टैलेंट्स हैं, ना सिर्फ रायपुर के टैलेंट बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ भर से जो हम लोग को रिस्पांस मिला है, उसके आधार पे तो ये लगता है कि हमको इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। और चूंकि हमने यहाँ पे रायपुर प्रेस क्लब में इस जगह को सेलेक्ट किया है, पर अब प्रतिभागियों की संख्या को देखते हुए लग रहा है कि हम किसी बड़े स्तर पे इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। बाकी जो छोटी मोटी परेशानियाँ हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने कोशिश की है कि वो निदान हो जाए। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य था टैलेंट ढूंढने का, उसमें हम लोग किसी भी तरह से पूरी तरह से कामयाब हो जाएं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये टीम है, पूरा प्रभार लिया था इन्होंने, और पहला वर्ष है। क्या कुछ चुनौती थी? दूसरा चरण भी निपट गया, फाइनल की तैयारी है, फाइनल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय भीम, जय जवाहर। फाइनल जो है अब 5 तारीख को होना है और बहुत कम दिन बचे हैं। और प्रतिभागियों को जो है जैसे बताया गया है कि ग्रैंड फिनाले स्तर का है, और उसमें जो है संपूर्ण जैसा कि मंच रहता है इंडियन आइडल का, वैसा हमको प्रयास करना है 5 तारीख के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये 2 चरणों में ही ये जो कॉन्टेस्ट है इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग जो है बहुत उत्साहित हैं इसमें देखने और सम्मिलित होने के लिए। तो हमें जो है और बड़े हॉल की आवश्यकता होगी, ये एक बहुत प्रमुख चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम में जो है चुनौती ये भी है कि मीडिया से जो है बहुत और सहयोग मिले, जो आप सबका सहयोग मिल ही रहा है, और उसके साथ और सहयोग मिले। और साथ ही साथ जो है इस प्रोग्राम में जो है
लोग जो है 40 प्लस जो है वो बहुत उत्सुक और आतुर हैं कि कैसे हम उनको समावेश करें, किस तरह से उनको भी मंच मिले। तो कुल मिला के जो है पहला वर्ष जो है हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस है और इसको अगले वर्ष जो है और बेहतर तरीके से और बड़े स्तर पर हम करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं, प्रयासरत रहेंगे। अपना परिचय जी, मैं कार्तिक गायकवाड़ और व्यवस्था प्रभारी रायपुर सिंगिंग ऑडियल 2025। सर, आप अपना नाम? मेरा नाम विजय गजघाटे है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा महासचिव हूँ और इस कार्यक्रम का मुख्य प्रभारी हूँ। मैडम, आप अपना परिचय? मैं मंजूषा माटे, एक शिक्षक होने के साथ साथ आकाशवाणी रायपुर से मेरे कार्यक्रम आते हैं और साथ ही साथ एक एंकर के रूप में मैं कार्य करती हूँ। जी सर, जैसा कि पहला वर्ष है और काफ़ी मेहनत की आपने और फाइनल बस मतलब फाइनल होना सफल कार्यक्रम हो गया, तो ये प्रतिवर्ष करेंगे और कितना बड़े स्तर में इसको जाने की सोच रहे हैं? जैसे इस वर्ष हमको कुछ टेक्निकली ऐसा लगा कि 18 से 40 वर्ष का हमने रखे थे, तो अगली बार हो सकता है कि 2 चरणों में 18 से 30, फिर 30 से 60 ऐसा कर सकते हैं। और वो अभी हमारे दिमाग में सारा चीज़ रेडी है और अगले बार आपको दिखेगा कि हम लोग बहुत ही इसका नाम होगा, क्योंकि अभी भी हम लोगों को कई लोगों की क्वेरीज आ रही कि ये और हो सकता था। जैसा कि आप देख ही रहे, हमारे पूरे जितने लोग हैं वो बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम में प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। प्रोग्राम देखने, जनरली ऑडिशन देखने इतने संख्या में लोग आते नहीं, मगर ऑडिशन देखने के लिए भी पूरा हुजूम, ये हॉल भी हमको छोटा पड़ा। तो अगले वर्ष हम मतलब हर वर्ष प्रतिवर्ष हम लोग इसको और अच्छे से पॉलिश करेंगे और बहुत अच्छे स्तर पर, ताकि ये छत्तीसगढ़ के हर मीडिया में जाए और देश में कि भारत देश में ये हो जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में इस तरह का एक अनूठा प्रयास किया गया। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मिलिंद माटे है, मैं प्रभारी हूँ इस कार्यक्रम का। जी हाँ, तो जैसा कि लगातार कार्यक्रम तो होता ही है, ये कड़ी जोड़ा गया है सिंगिंग रायपुर सिंगिंग आइडियल 2025 करके, और निश्चित रूप से इसको बड़ा करेंगे। और खुशखबरी है कि अब 2 चरणों में इसको किया जाएगा और निश्चित रूप से 2 चरण जो है अभी कंप्लीट कर लिया, फाइनल की बस तैयारी है। तो आगामी वीडियो में फाइनल के भी जो रिजल्ट आएंगे, जो प्रतिभागी हैं कितना खुश होकर यहाँ पर गए हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत करके आपको दिखाएंगे। तो आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन राजा के साथ मैं अरुण बागड़े, रायपुर, छत्तीसगढ़।